अब ऐसी खबर जो केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा धक्का साबित हो सकता है। आज तक को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग ने केजरीवाल सरकार के जनमत संग्रह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनाव आयोग के सामने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले या ना मिले इस पर जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आयोग ने साफ साफ इससे इनकार कर दिया। दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर यह केजरीवाल का बड़ा दांव था। जनमत संग्रह के जरिए दिल्ली का दिल टटोलने के बहाने केजरीवाल बीजेपी को लाजवाब करना चाहते थे। कोशिश थी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की, लेकिन केजरीवाल के इरादों को खुद चुनाव आयोग ने पलीता लगा दिया। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने पूर्ण राज्य पर जनमत संग्रह करने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग की दलील है कि वो ऐसे जनमत संग्रह में शामिल नहीं हो सकता। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक जनमत सर्वेक्षण करवाना चाहती है। जी हाँ, एक ऐसा सर्वे जिसमें लोग ये बता सकें कि उन्हें पूरा राज्य चाहिए या नहीं। लेकिन संवैधानिक संस्थाएं हैं कि इसको लेकर एकमत नहीं है। उनकी आपत्ति यही है कि क्या ऐसा जनमत संग्रह कानूनी तौर पर सही होगा या नहीं। कुल मिलाकर इसी पशोपेश में अभी पूरा मामला अटका पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि केजरीवाल के जनमत प्लान में वो शरीक नहीं होगा। अलबत्ता सरकार चाहे तो खुद सर्वे करा सकती है। इसके लिए वो तकनीकी मदद करने को तैयार है। सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ओवर इंटरनेट, तो चूँकि ये हमारे वोटर लिस्ट से लिंक्ड है, इसलिए ये पॉसिबल है कि हम इसको और किसी चीज़ों के लिए काम में ला सकते हैं। इस खबर के सामने आते ही बीजेपी ने जनमत संग्रह की संवैधानिकता पर एक बार फिर सवाल उठा दिया है। देखिए, ये बात तो सच है और ये बात संविधान के में रेफरेंडम कभी भी नहीं आती। दूसरा, इम्प्रैक्टिकल भी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। यही बात को ताकीद अगर इलेक्शन कमीशन ने की है तो उसका स्वागत है। एक तरफ संवैधानिक एजेंसी की दलील तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार की जिद। अब जनमत संग्रह का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि केजरीवाल कौन सा नया रास्ता ढूंढ निकालते हैं। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। जाहिर है केजरीवाल सरकार को बड़ा धक्का लगा है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्र के साथ, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, चुनाव आयोग के सामने आपने जनमत संग्रह की अपील की, आपकी ये अपील ठुकरा दी गई है। अब सरकार क्या करने वाली है? नहीं, मैं एक बार फिर से ये बात आपको कह देना चाहता हूं कि तरीका क्या होगा। जनमत संग्रह का तरीका हो, विधानसभा में प्रस्ताव लाने का तरीका हो, केंद्र की सरकार से बातचीत करके उनको जनता की आवाज़ सुनाने का तरीका हो, तरीका कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी ने बरसों से अपने घोषणा पत्र में लिखा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आम आदमी पार्टी अपने इस वादे को भूलने वाली पार्टी नहीं है। बाकी पार्टियां भूल गई हो, लेकिन हम इस वादे पर अमल करेंगे। इस वादे को सच्चाई पर दिखाकर, पूरा करके दिल्ली को राज्य बनाकर दिखाएंगे। उसका तरीका कोई भी हो सकता है। इतिहास गवाह है, देश में कई नए राज्य बने हैं, आंदोलनों से भी बने हैं, राजनीतिक बातचीत से भी बने हैं। जनता जब बाहर निकल के आई है, जब जनता की आवाज जन जन तक पहुंची है, तब राज्य बनता है। तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बीजेपी कह रही है कि एक स्टंट था। आप गए चुनाव आयोग के पास ये भली भांति जानते हुए कि आपका प्रस्ताव ही असंवैधानिक है। ऐसे में इसका ठुकराया जाना तो लाजमी है ही। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के मुद्दे पर खुद जनमत संग्रह की मांग की थी, ट्वीट किया था कि जनमत संग्रह होना चाहिए। झारखंड के समय जनमत संग्रह की मांग भाजपा ने की थी। और जनता की आवाज़ सुनना असंवैधानिक कब से हो गया? आज क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय देश में नहीं रहते, देश की जनता की आवाज़ नहीं सुनते, इसका मतलब जनता की आवाज़ को सुनना असंवैधानिक हो गया? मुझे लगता है कि भाजपा संविधान पढ़े, कानून पढ़े, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करे, तब उन्हें समझ में आएगा संविधान में क्या लिखा है। चलिए कपिल, आप जुड़े हमारे साथ, धन्यवाद आपका। कोशिश आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से ज़रूर की ताकि उनके पास कुछ ना कुछ दिखाने के लिए कि उनकी तरफ से कोशिश लगातार हो रही है। दरअसल बाकी लोग नहीं चाहते कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। लेकिन जहां तक बुनियादी सवाल है वहां पर तो आम आदमी पार्टी एकदम सही है। दिल्ली को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और बीजेपी भी चुनाव से लगातार पहले ये कह रही थी, जैसे ही आपकी सरकार बनी तब बीजेपी ने अपना मन बदल लिया।